मदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और स्वागत है आपका आपके अपने इस बेहद खास कार्यक्रम कल आज और कल में। और आज का कार्यक्रम बेहद ही खास और खास इसलिए भी है क्योंकि इन दिनों पितृपक्ष चल रहा है और पितृ देवो भव अपनी इस खास पेशकश में हर दिन हम खास जानकारी आपको दे रहे हैं। और एक दिन पहले ही हम आपको आने वाले श्राद्ध के बारे में पूरी जानकारी देंगे। यानी कि आज चतुर्थी का श्राद्ध है लेकिन कल पंचमी का श्राद्ध होगा और उसी के तर्पण संबंधी सारी जानकारी हम आपको आज ही देंगे। और इस पूरी जानकारी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य है आचार्य पंडित धनंजय दुबे जी। आई सबसे पहले हम आचार्य जी का स्वागत करेंगे और जानेंगे आज के विषय के बारे में। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। आचार्य सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जब भी कोई पितृदोष लगे क्या इसमें ये संभव है कि इंसान के साथ जो बाकी लोग होते हैं उस प्रभाव से वो दूर होने शुरू हो जाएं, अकेला पड़ जाए वो व्यक्ति? बिल्कुल, आपका कथन बिल्कुल सही है। होता क्या है कि पितृदोष एक ऐसा दोष है कि हर जगह से आपको तन्हा कर देता है, अकेले कर देता है और जिंदगी में अकेले ये तय है कि आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। सफलता के लिए लोगों का साथ, दोस्तों का साथ, परिवार का साथ चाहिए ही चाहिए होता है। और आपकी कुंडली में अगर पितृदोष है तो मान के चलिए कि ऐन वक्त पे, मौके पे आप अकेले रह जाते हैं, अपने ही लोग आपको छोड़ जाते हैं, तो ये भी एक पितृदोष है। बताएंगे, इसका निवारण भी बताएंगे और कल पंचमी के श्राद्ध का तर्पण भी बताएंगे कि इन नाराज देवताओं से, पितरों से कैसे प्रसन्नता प्राप्त करें और जिंदगी में सबका साथ लेकर सफलता की ओर आगे बढ़ें। जी हाँ, और इसके लिए हमारा होगा जो अंक विशेष वो होगा क्षमा पितृदेव, जिसमें ये उपाय भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल बिल्कुल बारी आ गई है उस खास स्तुति की जिससे प्रसन्न हो जाएंगे हमारे पितृ। तो हो जाइए तैयार, दोनों हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद करिए और सुन लीजिए आज की दिव्य स्तुति। आज की दिव्य स्तुति गीता से लिया गया है और गीता में अध्याय 4 से लिया गया है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि मैं किन किन लोगों को प्राप्त होता हूँ और किन लोगों को किसी भी लोक में सुख शांति नहीं मिलती। तो जानते हैं इस दिव्य स्तुति के द्वारा। श्रद्धा वाल्भते ज्ञानम तत्पर सयंतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणा धिगच्छति। भगवान कह रहे हैं कि जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के तत्काल ही भगवत को प्राप्त होता है और परम शांति को प्राप्त होता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि अज्ञ श्रश्च श्रद्धांश्च संस्यात्मा विंशति नायम लोको अस्ति ना परम ना सुखम संशयात्मना। मतलब कि विवेकहीन और श्रद्धा से रहित संशय करने वाला मनुष्य परमार्थ से जो रास्ता भटक जाता है, ऐसे संशय युक्त मनुष्य को ना इस लोक में, ना उस लोक में, ना इस लोक में, ना परलोक में कहीं भी शांति नहीं और सुख नहीं प्राप्त होती है। तो बिना संशय किए आप भगवत के प्रति श्रद्धा रखें, संयम रखें, चरितार्थ बने, जितेंद्रिय बने, तभी जाके भगवत प्राप्ति होगी और इससे आपके पितरों की प्रसन्नता भी प्राप्ति होगी।
और बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे कुंडली के वो योग भी जो इस प्रकार का पितृदोष बनाते हैं, जिसके चलते आपके अपने, आपके मित्र और जिन लोगों को आप अपने आसपास महसूस करते हैं, यानी कि वो सभी लोग जिनसे आप आशा रखते हैं कि ये आपका साथ निभाएंगे, वो धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं और आप इल्जाम देते हैं अपनी नियति को। जी हाँ, नियति नहीं, ये पितृदोष भी हो सकता है आपकी कुंडली में। ये योग बताएंगे कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे। चित्रा जुड़ी है रायपुर से हमारे साथ, पहली कॉलर। स्वागत है आपका चित्रा जी। चित्रा जी, आप तक आवाज पहुंच रही तो बात कीजिए। हेलो, नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। साहिदा जी नमस्ते। नमस्कार चित्रा जी। जी, मुझे अपने लिए पूछना है। जी बिल्कुल पूछ सकती हैं आप। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 3 अप्रैल 1968। 20 अप्रैल 1968। जी। समय सुबह 6:15। जी जी। और डिस्ट्रिक्ट है धमतरी। जी, आपने 20 अप्रैल ही बताया है। जी, 3 अप्रैल। 3 अप्रैल। 3 अप्रैल है। जी जी जी। और सवाल कर लीजिए चित्रा जी। आचार्य जी, इस साल गाड़ी का योग है क्या? और जी? है तो कौन सा कलर का सही रहेगा? गाड़ी के बारे में पूछ रही हैं आप? क्या पूछा, दोबारा पूछिए। चित्रा जी, अगर आप लाइन पर मौजूद हैं तो अपना प्रश्न दोहराइए। जी, इस साल गाड़ी का योग है क्या? और है? गाड़ी। जी देखिए, मीन लगन की कुंडली है और कुंडली से वृषभ राशि बनती है। शनि की महादशा चल रही है इस वर्ष। शनि की महादशा में हम आपको यही कहेंगे कि बुध की अंतर्दशा आने दीजिए, गाड़ी लीजिए। और अभी समय उपयुक्त है नवंबर से। नवंबर के उपरांत आप गाड़ी ले लीजिए, अच्छा रहेगा। और गाड़ी आपकी अच्छी रहे, इसके लिए हम आपको ये जरूर कहेंगे कि छोटे छोटे बच्चों में खिलौना बांटना शुरू कीजिए और उनको कुछ ना कुछ उपहार देना शुरू कीजिए, आपके यहाँ गाड़ी जरूर आएगी। लेकिन आचार्य जी, कलर भी पूछा चित्रा जी ने। अच्छा, कलर भी पूछा। हाँ, कलर कौन सा शुभ रहेगा? देखिए, आपके लिए कलर लाल रंग, सफेद रंग शुभ रहेगा। ये दोनों ही रंग आपके लिए शुभता लिए हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं कुंडली के वो खास योग जब मिलते हैं तो ऐसा पितृदोष जो है बन जाता है आपकी कुंडली के अंदर, जिसके चलते आपके अपने आप से दूर हो जाते हैं। जिन लोगों से आप ये उम्मीद रखते हैं कि आगे चल के वो आपका साथ निभाएंगे, बस वही अकेला छोड़कर चल जाते हैं और अंत में आप ही रह जाते हैं अकेले। तो क्या है ये योग, क्यों बनते हैं ये योग कुंडली में, आइए जान लेते हैं। कौन सा ऐसा योग आपकी कुंडली में बन जाता है कि आपके अपने लोग जब सफलता की ओर अग्रसर होते हैं तो वो लोग छोड़ के चले जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं आप, और कोई साथ नहीं दे पाता? कौन सा ऐसा ये ऋण हो जाता है आपके जीवन में? कुंडली में लगन में सूर्य और राहु या मंगल और राहु की स्थिति हो, तब आपका साथ कोई नहीं देता, सब साथ छोड़ते हैं। यह भी एक प्रकार का पितृदोष है। और दूसरे भाव में, तीसरे भाव में और एकादश भाव में कुंडली में जब बृहस्पति नीच का हो या राहु केतु के साथ या सूर्य चंद्र और राहु का योग बने इन भावों में, तब आपके असंतुष्ट पितरों की वजह से आपका साथ कोई नहीं देता, आप अकेले पड़ जाते हैं। और ऐसी स्थिति में अकेले होना मतलब असफलता ही होता है। तो ये योग है कुंडली में जिनकी वजह से पितृ ऋण, पितृदोष बनता है। लेकिन अगर ये पितृ ऋण बन ही गया है आपकी कुंडली में तो इसका निवारण भी आचार्य जी बहुत ही शोध के बाद लेकर आए हैं। कुछ देर में आपको बताएंगे क्षमा पितृदेव में भी इस तरह के योग को खंडित करने के लिए आपके जीवन से वो खास उपाय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आज के लकी कॉलर से। कौन बने हैं आज के हमारे लकी कॉलर? चलिए सबसे पहले उन्हें नंबर लगाते हैं। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए और सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं शांति देवी बोल रही हूँ और मैं इंदौर से बात कर रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका शांति जी। आप साथ ही ये बताइए कि आपको कैसा लगता है हमारा कार्यक्रम? आपका कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद है जी। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? मैं 2 जनों के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आचार्य जी से। जी। लेकिन आप किसी एक के बारे में ही पूछ पाएंगी शांति जी। ओके, तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड के बारे में। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 10/6/1954। जी जी। और उनका जन्म प्रतापगढ़ का है, यूपी का। और समय टाइमिंग मुझे पता नहीं है। अच्छा, टाइमिंग नहीं मालूम तो है। आचार्य जी इस कंडीशन में चंद्र कुंडली के चंद्र कुंडली 64 बताया इन्होंने। जी 64 बताया आपने।
जी 54, 1954। 54। ओके 54 बताया। जी, जी सवाल पूछिए। सर हमारे घर में हमेशा परेशानी चलती रहती है, मतलब लड़ाई झगड़े खत्म ही नहीं होते, ना कोई शुभ कार्य होता है और मतलब हमेशा तबीयत उनकी खराब ही रहती है, तो क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। जी देखिए, चंद्र कुंडली से इनकी कुंडली कन्या लगन की बनी है, कन्या राशि की बनी है। उस दिन चंद्रमा कन्या राशि में थे और इनकी स्थिति से अगर हम ये देखें तो चंद्रमा से जो चौथे भाव में मंगल और राहु का योग बनता है, तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य की स्थिति सही नहीं रहती। तो इसके लिए हम आपको ये कहेंगे कि यहाँ पर मंगल और राहु के लिए उपाय करना जरूरी है और मंगला गौरी स्तोत्र का पाठ करें, लाभ होगा। और मंगलवार के दिन विकलांग लोगों में कुछ ना कुछ आप सहायता हेतु देना शुरू कीजिए, बहुत लाभ होगा। और लाभ तो आपको भी होगा अगर आप अपने पास रखेंगे सीक्रेट नंबर। कुछ देर में हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक को जाने से पहले आप झलक देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की झलक। वो बच्चे आपके जो कि रहे थे 16 से 20 साल की उम्र के और दिवंगत हो गए हैं, अब पितृ बन चुके हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उन पितरों की तृप्ति के लिए कल सुबह के कार्यक्रम में खास जानकारी होगी। फिलहाल देखिए आप झलक। हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH+ हेयर कलर। बच्चों जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। MP अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं। पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है। MP अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय विलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। MP अजब है, अरे सबसे गजब है। संगमरमर खुदता नहीं, छूता आसमान है और साची देता सबको शांति का फरमान है। MP अजब है, अरे सबसे गजब है। ये फेस का क्या हाल बना रखा है? दिन भर धूप में एक्टिंग करता हूँ, फेस डल हो गई। अबे धूप में तो एक्टिंग मैं भी करता हूँ, नहीं होता। ये ले, फेस को अटेंशन दे। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम, ये धूप में भी काम करे और दे दुगना फेयरनेस। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम। कैसे पता ये पानी प्योर है? हाँ? कहाँ? प्योरिट अल्टीमा RO+ UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। प्योरिट अल्टीमा RO+ UV विद प्योरिटी इंडिकेटर। लो, ये कहाँ गया रिकी? दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं पितरों की उस खास चीज के बारे में जिसके चलते, उस दोष के चलते आपके जीवन से आपके अपने दूर हो जाते हैं। उससे जुड़ा खास उपाय भी हम बताएंगे, क्योंकि कुंडली का योग तो हम आपको बता चुके हैं कि ऐसा योग बनता क्यों है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कल यानी कि पंचमी का तर्पण या श्राद्ध कल के दिन क्या जाना है, तो उससे जुड़ी हुई जानकारी खास आज ही हम आपको दे देते हैं। जानते हैं पितृ तर्पण। कल की तिथि पंचमी और कल पितरों के लिए तर्पण कैसे करेंगे। जिनके भी दिवंगत आत्माएं, दिवंगत पितृ का तर्पण करना है, सबसे पहले सर्वप्रथम वो अपना मुंडन करवाएं। सफेद वस्त्र धारण करके कुशा की पवित्री जरूर धारण करें। अनामिका उंगली में और अंगूठा में धारण करके तिल, चावल और जौ से तर्पण करेंगे। सर्वप्रथम पहला तर्पण होता है देवताओं का, देव का। ये पूरब की ओर मुख करके होता है। उसके बाद दूसरा तर्पण होता है ऋषि तर्पण होता है, इसको ऋषि तर्पण बोलते हैं। उसके बाद दिव्य मनुष्य तर्पण होता है, ये पंचमी तिथि में होता है। ये सब मनुष्य तर्पण उत्तर मुख करके होता है। फिर बात आती है आपके दिव्य पितरों की। तो दिव्य पितरों की जब तर्पण करेंगे तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके करें और अपने पितरों का ध्यान करके करें। तर्पण के लिए विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात यह रहती है कि पात्र, जो भी आप बर्तन लें, पात्र लें, वो मिट्टी, लोहा या स्टील का नहीं होना चाहिए। वो कांसे का हो और भी किसी भी धातु का हो, चाहे वो चांदी का हो, बहुत शुभ माना गया है। आचार्य जी, वैसे तो शास्त्रागत ये विधान है कि जो भी व्यक्ति तर्पण करेगा वो मुंडन कराए, लेकिन जिस तरह से आजकल की हमारी पीढ़ी है, युवा है, मुंडन कराने से थोड़ा सा परहेज करते हैं। अगर इस तरह की चीजों में अगर थोड़ी बहुत हम कमी कर रहे हैं तो फिर उस दौरान क्या उपाय कर सकते हैं? क्या मतलब इनकी भरपाई हो सकती है? कुछ जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। और आज के बिजी शेड्यूल में कई लोगों के पास ऐसा टाइम भी नहीं होता। बहुत छोटे छोटे उपाय, आपको बड़े साधारण उपाय बता रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आज के तारीख में मुंडन ना करवा पाए तो उस दिन आप जरूर अपने बाल छोटे करवाएं, क्योंकि ये पितरों के प्रति एक श्रद्धा है, श्रद्धांजलि है। पितरों के लिए ये जरूरी है। कोई जरूरी नहीं कि आप मुंडन ही करवाएं, हाँ, बाल जरूर छोटे करवाएं। इससे फर्क पड़ता है, पितरों को प्रसन्नता मिलती है। और रही बात कुशा की, कुशा भी अगर धारण ना कर पाए तो भी पितरों का ध्यान करके, मान लीजिए कि कोई व्यवस्था ही ना हो पाए तो बहुत आसान तरीका यह है कि कहीं ब्राह्मण ना मिल पाए, कोई व्यवस्था ना हो पाए, तो मुट्ठी में तिल लीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होके वो तिल पितरों का ध्यान करके पीपल के नीचे रख दीजिए और पीपल देव को प्रणाम कीजिए, पितरों को प्रणाम कीजिए। चलिए, इतनी बारीक बारीक जानकारी होती हैं, इतनी छोटी छोटी जानकारी होती हैं जो कल आज और कल आप तक पहुंचाता है। ये जरूरी भी है वो सारी चीजें जानने के लिए, ताकि ये जो अवसर आते हैं, मौके आते हैं, ये सारे विधि विधान आते हैं, इन्हें पूर्णता सफलतापूर्वक संपन्न किया जाए। आगे हम आपको बताएंगे क्षमा पितृदेव के बारे में भी, लेकिन फिलहाल अंक ज्योतिष के आधार पर मूलांक अनुसार नोट कर लीजिए अपना सीक्रेट नंबर। बात करेंगे आपके सीक्रेट नंबर का, नोट कीजिए। मूलांक 1 वालों के लिए 18 नंबर, अति गोपनीय नंबर है ये। मूलांक 2 वालों के लिए 22 नंबर, मूलांक 3 वाले लोगों के लिए 19 नंबर और मूलांक 4 वाले लोग 23 नंबर, मूलांक 5 के लोग 22 नंबर और मूलांक 6 वाले लोग 15 नंबर, मूलांक 7 वाले लोग 18 नंबर और मूलांक 8 वाले लोग 28 नंबर, मूलांक 9 वाले लोग अपना नोट करें, मूलांक 9 वाले लोग 11 नंबर। आप लोगों के लिए ये वो नंबर है जो कि चमत्कारिक होने के साथ साथ सफलता भी दिलवाता है, लेकिन शर्त यही है कि गोपनीयता बनी रहनी चाहिए। किसी को भी ये नंबर डिस्क्लोज ना करें कि ये नंबर क्या है आपका। चलिए, कृष्णा से बात करेंगे। अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वागत है आपका कृष्णा जी। शाहिदा जी, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून कृष्णा जी। पंडित जी, राधे राधे। नमस्कार जी।
पंडित जी, मैं अपने साले के बारे में पूछ रहा था जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 6 दिसंबर 1988, 1988 जी। दोपहर के 2:45 पे जी जी बेगूसराय बिहार। जी जी। गुरुजी, ये प्राइवेट जॉब के लिए कोशिश कर रहा है लेकिन इसको सक्सेस नहीं मिल रहा है जी। और कुंडली में कोई दोष है तो बता दीजिए, और भविष्य कैसा रहेगा गुरुजी, ये बहुत परेशान है अभी। जी जी जरूर बताऊंगा। साले की बात है तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं चूकूंगा, जरूर बताऊंगा आपको। मेष लगन की कुंडली है और कुंडली से तुला राशि बनती है। शनि की महादशा चल रही है और यहाँ पे रही बात कि जॉब की हम बात करें तो 9 जनवरी 2016 से समय बहुत ही उपयुक्त है, बहुत बढ़िया है। और रही बात इनके लिए उपाय करने के लिए, हम ये कहेंगे कि इनके लिए हमेशा ये बोलिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंदिर जाया करें। और साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चों को कुछ भी, अगर ये शिक्षा के प्रति कुछ भी दान दें या विद्या दान दें, पढ़ाएं, लेकिन फ्री में, बहुत लाभ होगा। और चलिए अब बात करेंगे क्षमा पितृदेव के बारे में। अपने पितरों से क्षमा मांगना हम सबका कर्तव्य है ताकि वो जब भी अब बैकुंठ धाम वापस जाएंगे तो तृप्त होकर जाएं। तो मनाने अपने पितृदेव को ताकि आपका अपना कोई आपसे दूर न जाए और आपका साथ निभाए। जानते हैं क्षमा पितृदेव। पितरों से क्षमा मांगना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं कि पितृ अगर आपको क्षमा कर दे तो आप कई हजार यज्ञों के बराबर आपको फल मिलता है। नाराज पितरों को मनाने के लिए आपको क्या करना है कि पीपल के पेड़ पर गंगा जल कोई भी फूल ले लें, दूध, काला तिल चढ़ाकर 3 बार आपको पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी है और ओम विष्णवे नमः 3 बार बोलना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, और जाप करते हुए आप उसकी परिक्रमा करें और अपने स्वर्गीय पितरों का ध्यान करते हुए उनसे क्षमा मांगे, अपने लिए आशीर्वाद मांगे। इसके बाद आप उनकी मनपसंद वस्तु का दान करें, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और लोगों को भी भोजन करवाएं। लाभ होगा, पितृ प्रसन्न होंगे, जिंदगी में सफलता मिलेगी, कभी अकेले नहीं रहेंगे। चलिए हिसार से हमारे साथ रेणु जुड़ी, उनसे बात करेंगे। रेणु जी स्वागत है आपका। रेणु जी, जी रेणु जी। हेलो रेणु जी स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्कार। हाँ जी पंडित जी, नमस्ते। हाँ नमस्कार जी। पंडित जी, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 जुलाई 1981। 17 जुलाई 1981, 1981। जी जी जी। समय बताएं। समय है सुबह के 9 बजे जी। और स्थान? स्थान है सिरसा, हरियाणा। सिरसा, जी जी। हाँ जी। सवाल पूछिए जी। हाँ जी पंडित जी, एक तो मेरे जीवन में बस कुछ उथल पुथल सी हो रही है, कुछ भी काम अच्छा नहीं हो रहा है, और एक पता नहीं क्या हो रहा है कि घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और पति का काम अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत संकट हो रहा है हमारे। जी जी जी। कुंडली कहते हैं चाचा। देखिए, सिंह लगन की कुंडली है और कुंडली से जो राशि बनी है मकर राशि बनती है। राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में हम आपको यही कहेंगे कि आप घर में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, निरंतर सूर्य को जल दें और साथ ही साथ बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, उन्हें अपने हाथों से खाना परोसें, बड़ा लाभ होगा। आचार्य जी, आज के विषय से संबंधित तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो कल दोपहर 2 बजे हम आपके लिए खास कार्यक्रम लेकर आएंगे, क्योंकि कल हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप दर दर भटक रहे हैं अपना खुद का आशियाना बनाने के लिए, आपने बहुत जद्दोजहद की लेकिन अपना खुद का मकान आप बना नहीं पाए, लेकिन अगर आपने प्लॉट भी लिया, उस पर भी घर बनाने की कोशिश की लेकिन वो घर भी नहीं बन पा रहा है, कहीं ये पितृ दोष के कारण तो नहीं हो रहा, आपके पितृ नाराज तो नहीं, जो आपका ये काम वो पूरा होने ही नहीं दे रहे हैं। ये सारी जानकारी कल दोपहर 2 बजे हम आपको बताएंगे। फिलहाल देखिए आप कार्यक्रम की झलक। अभी दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।
आ गए जी, आ गए। सुदर्शन जी, आपकी लड़की तो हमें बहुत भाई है यार। पर डिपेंड करता है ये किसको पहनाएगी हार। पहला दमदार, दूसरा समझदार, वाह, और तीसरा स्टाइल का भंडार। आपने भी एक दिन में तीनों पिक्चरें रिलीज कर डाली है? आपने भी? मतलब बेटा ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। ऑन अ ड्रीम सीरीज ले लो जी। Introducing 2 new fragrances from Engage Tio Sprays. Give in to the language of love. बाइकर्स के लिए फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। अभी इतने मैले कपड़े व्हील ट्राई कीजिए। व्हील नया है और ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पाउडर से नहीं। देख, तेरा व्हील क्या ऐसा झाग देगा? इससे बेहतर मैल निकाल सकता है। इसे कहते हैं सफाई, गहरी सफाई। मैंने हमारी बाल्टियाँ बदल दी थी भाभी, अब तो अपना पाउडर बदलने का सोचिए। नए व्हील की हजारों नींबुओं जैसी शक्ति दे गहरी सफाई। बदल दिया। मैं प्राचीन आयुर्वेद संसार में होने वाली गंभीर से गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, पार्किंसंस, जोड़ों का दर्द, स्किन सोराइसिस आदि का सफल इलाज करता था। आयुर्वेद द्वारा मेरा प्रचार प्रसार व उपचार गुरुकुल व आश्रमों में होता था। देवभूमि हिमाचल में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। 20वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने केमिकल से बनी अंग्रेजी दवाइयों और ऑपरेशन को बढ़ावा देने के चक्कर में आयुर्वेद का पतन किया। आजादी के बाद कुछ लालची लोगों ने आयुर्वेद हिमालय की जड़ी बूटियों के नाम पर दुकानदारी शुरू कर दी। आयुर्वेद की शिक्षा गुरुकुल की बजाय शहरों व अति पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में की जाने लगी, जिससे आयुर्वेद का स्तर इतना गिर गया कि आयुर्वेदिक डॉक्टर आयुर्वेद को छोड़कर एलोपैथी का प्रयोग करने लगे, जिससे 95% से ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टरों को न तो पूर्ण रूप से जड़ी बूटियों का ज्ञान है और न ही नाड़ी परीक्षण में पूर्ण रूप से सक्षम है, जो कि आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। मैं प्राचीन आयुर्वेद कांगड़ा हर्ब्स के साथ जुड़े डॉक्टरों, साइंटिस्टों, पुरानी वैद्यों, बॉटनिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट का बहुत बहुत आभारी हूँ। कांगड़ा हर्बल के द्वारा निर्मित दवाइयों का पेटेंट निर्माण हुआ है और उनका क्लिनिकल ट्रायल भी सरकार ने करवाया है, जिसका 100% रिजल्ट आया है। और अब मैं कांगड़ा हर्बल के कारण ही दबंग आयुर्वेद कहलाता हूँ, क्योंकि इन्होंने 21वीं सदी में मुझे पुनः जीवन दिया है। देवभूमि हिमाचल की सुंदर कांगड़ा घाटी में हजार